हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग सी सैट पर बातें करने वाले हैं और सी सैट के अंडर अभी हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पर बातें कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी टू टाइप्स के कॉम्प्रिहेंशन पूछता है। एक वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन। वर्ड बेस्ड कहने से मेरा मतलब क्या, आपको जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे जैसे एजम्पशन, क्या फाइंड द मोस्ट रैशनल एजम्पशन, मैसेज, क्रक्स, इम्प्लाइड, कंक्लूजन, दीज थिंग्स। तो ये चीज़ें आपको मिलते हैं। इन पैसेज को सॉल्व करने के लिए इन वर्ड्स के मीनिंग पता होने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या यूं कहिए इन वर्ड्स को समझे बिना आप ऐसे पैसेज को सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर आप करने जाएंगे तो गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी जो पैसेज डालता है वहाँ पर वो उस वर्ड के बेस पर ही डालता है। उस वर्ड का अपना मीनिंग है, उसका अपना पर्पस है, उसको सॉल्व करने का अपना एक तरीका है। तो यूपीएससी उसी के अकॉर्डिंग पैसेज डालता है। इसीलिए उस वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग की बात करें तो वहाँ कीवर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि डिस्कस क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामिन क्या होता है, तभी आप सही से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ भी वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यूपीएससी एक पैसेज देता है, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की जो टेक्निक है, स्ट्रैटेजी है, उसमें पहले आपको पैसेज समझना ही होगा। समझने के लिए आपको मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। समझने के बाद अब क्या है, यूपीएससी ने जो पैसेज दिया है उसका अपना एक पर्पस है उस पैसेज को देने का। वो आपसे कुछ चाहता है कि आप उसमें कुछ ढूंढो। तो पहले तो समझना उसका मीनिंग, फिर अब इसका पर्पस क्या है वो देखना। अब अंत में आता है जब आप मीनिंग समझ गए, पर्पस समझ गए, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व। इसीलिए जब भी आप वर्ड्स की बात करें या वर्ड्स पे प्रिपरेशन की बात करें तो आपको तीन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वर्ड बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन में उन वर्ड की मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, और ऐसे को सॉल्व आप कैसे करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। हम लोग कुछ वर्ड्स पर बात कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर बात करेंगे। अगला जो वर्ड है वो है इम्प्लाइड। इम्प्लाई का ही पास्ट फॉर्म होता है इम्प्लाइड, ये आप जानते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? अब देखिए, मैंने आपसे कहा था पहले भी कि कॉम्प्रिहेंशन जब आप वर्ड बेस्ड सॉल्व करें तो वर्ड को देखते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसा क्लिक करना चाहिए, जो उसका मीनिंग कुछ ऐसा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि खट से आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ मुझे ये करना है, इस पैसेज के साथ मुझे ये करना है, ये चीज़ ढूंढना है मुझे। चीज़ तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। तो चीज़ों को समझें आप डिटेल में, लेकिन जब ये करने की बात आएगी तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में कोई ऐसा मीनिंग हो जो कि तुरंत क्लिक करे। इसके लिए मैंने कहा था आपसे कि आपको अपने मदर टंग में इसका कोई ऐसा मीनिंग रखना चाहिए, क्योंकि मदर टंग हमारे लिए बहुत फ़ेमिलियर होता है, तो उसके साथ हम तुरंत कनेक्ट कर पाते हैं। या तो अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में रखिए, हिंदी मीनिंग है तो हिंदी रखिए, और अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें भी रख सकते हैं। मैं हिंदी को लेकर चल रहा हूँ, उस क्लिक करने वाले मीनिंग को लेकर। कहीं-कहीं मैं इंग्लिश कॉम्बिनेशंस भी यूज़ करूँगा, हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि जो मुझे ज़्यादा सबसे बेस्ट सूटेबल लगेगा वो मैं करूँगा। मीनिंग की बात करें तो इसकी जो मीनिंग है वो है इनडायरेक्टली इशारा करना।
ये जो मीनिंग है ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मीनिंग है। डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन जिस तरह से आप सॉल्व करें उसके लिए जो चाहिए वो। इम्प्लाइड का मीनिंग क्या? इनडायरेक्टली इशारा करना। अब देखिए इनडायरेक्टली का अगर आप हिंदी शब्द लेने जाएंगे तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश कॉम्बिनेशन यूज किया है जो आसान पड़े आपके लिए। ठीक है, इनडायरेक्टली इशारा करना या इनडायरेक्टली संकेत करना, ये इसका मीनिंग होता है कि आपको इशारा कर रहा है कुछ किसी चीज की तरफ, कि आप उसको उसकी तरफ देखें। टू से और सजेस्ट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे और विदाउट एक्चुअली सेइंग इट, ये आपको कुछ कहना चाह रहा है या फिर सजेशन देना चाह रहा है, सजेस्ट करना चाह रहा है इन एन इनडायरेक्ट वे और विदाउट एक्चुअली सेइंग इट। जो पैसेज आपको दिया जाएगा और ये जो वर्ड अगर उसके साथ कनेक्ट है तो वो पैसेज ऐसा होगा जो जिसका आंसर जो होगा वो आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, वो इनडायरेक्टली आपको इशारा करेगा कि इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। डायरेक्ट आपको नहीं बताएगा कि वो ये इश्यू है। जो भी इश्यू होगा वो छुपा हुआ होगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, इनडायरेक्ट होगा वो। ठीक है? आपके सामने नहीं होगा। वो आपसे पैसेज कहेगा कि नहीं, नहीं कि ये है। हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली आपको सिग्नल करेगा उस तरफ से। मीनिंग के बाद अब पर्पस पे आते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है इम्प्लाइड का। इम्प्लाइड बेस्ड जो पैसेज हैं उनका पर्पस क्या होता है या इस वर्ड का पर्पस क्या है? इशारों में कुछ समझाना। अब देखिए रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। अब हैं आप 3 लोग खड़े हैं, ठीक है? 2 लोगों में मान लीजिए बहस हो रही है, तो हो सकता है कि जो तीसरा है वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन चूँकि ये जो एक आपसे झगड़ा कर रहा है, इसके सामने वो बात नहीं कह सकता है, तो इशारों में कुछ कहेगा। रोमांटिक लैंग्वेज में भी हम बातें इशारों-इशारों में बातें करना, ऐसे ही बहुत सारे इशारे हैं। तो वो भी ये जो वर्ड है ये आपको इशारा करेगा किसी एक पर्टिकुलर की तरफ कि ये इसका मेन मुद्दा है। तो इशारों में कुछ आपको समझाना चाहेगा। इट विल ट्राई टू इंडिकेट यू समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे और इट विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग इनडायरेक्टली। तो ये आपको देखना पड़ेगा। फिर दूसरा पर्पस क्या है इसका? छुपे हुए बात को पकड़ना। अब जैसे मान लीजिए एक इंसान आपके सामने आया, उसका मुँह बना हुआ है, वो एकदम मायूस जैसा आपका चेहरा, आप वो चेहरा आपका आप उसका देख पा रहे हैं, उसका चेहरा मायूस है। आप उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तुमको? वो कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके चेहरे को देखकर आप अंदर की बात पता कर सकते हैं, कुछ न कुछ बुरा हुआ है इसके साथ या कुछ ऐसी बात है जो ये छुपा रहा है, इसीलिए ये सैड है, कुछ हुआ है इसके साथ। इतना तो आप पकड़ सकते हैं। तो वही बात होती है कि छुपे हुए बात को पकड़ना, उस पैसेज में कुछ छुपा हुआ होगा जो आपको पकड़ना है। तो ये इसका पर्पस है। अब देखते हैं कि इस तरह के पैसेज को जिसमें इम्प्लाइड की बात की जाती है, उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व? थिंक ऑन सिग्नल्ड पार्ट एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन। जो सिग्नल किया जा रहा है पैसेज में उस पर आपको सोचना है। पैसेज आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको सोचना है कि क्या क्या ये कह रहा है, क्या इनडायरेक्टली मुझे बताना चाह रहा है, और एक सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कीजिए। वो सिग्नल करेगा कि ये बात है, ये बात है। अब उस पर आपको एक सॉल्यूशन ढूँढना है कि जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अपने दिमाग में कुछ एक क्रिएट करना है उस पैसेज के अकॉर्डिंग। फाइंड कोर as mainly indicated in different parts of the passage। कोर मैं किसे कहता हूँ कि एक पैसेज दिया हुआ है, उसका एक सेंट्रल पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कुछ छुपा, या फिर मैं यूँ कहूँ कि पूरे पैसेज को मैं अगर कहूँ आपको कि आप एक लाइन में मुझे समेट के बता दीजिए, तो वो जो एक लाइन होगा उसे मैं कोर कहूँगा कि सबसे मेन बात को आपने पकड़ ली। तो आपको वो उस चीज़ को करना है। अब देखिए
ये जो इम्प्लाइड है, इसमें जो पैसेज होगा, उस एक पैसेज में वो 3-4 तरह के मुद्दे दे देता है और वो 3 चारों तरह के जो पार्ट्स होंगे पैसेज के, वो किसी एक ही इश्यू की तरफ इशारा कर रहे होंगे। बातें 3-4 तरह की लिखी हुई होंगी, लेकिन इशारा किसी एक की तरफ ही होगा। सब में से वही चीज़ निकल के आ रहा होगा। तो इसीलिए मैंने इंडिकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पैसेज कहा है। पूरे पैसेज एक जैसा नहीं होगा। इश्यू एक ही होगा, इशारा एक ही तरफ हो रहा होगा, लेकिन पैसेज में बातें अलग-अलग तरीके से की गई होंगी। तो आपको उसको ढूँढ के निकालना है, उस कोर को। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एलिमिनेट व्हिच डज़ नॉट मैच कोर। अब ऑप्शंस पर आइए और जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है कि जो आपने कोर ढूँढ के निकाला है, उससे मैच नहीं कर रहा है, उसको हटा दीजिए। सेकंड, एलिमिनेट व्हिच इज़ नॉट मेनली सिग्नल्ड इन द पैसेज। पैसेज में अगर जो भी ऑप्शन में है, अगर उसमें से कोई ऐसा है जो इसका सिग्नल पैसेज में नहीं दिया गया है, मिला-जुला हुआ आपको लगेगा, लेकिन एग्ज़ैक्ट जो होना चाहिए, जो आपने समझा है कोर में, वो आपको नहीं मिलेगा, तो उसे भी आप हटा दीजिए। अगर वो पैसेज में नहीं है, आपको वो ऑप्शन कितना भी अच्छा लग रहा हो सकता है आपने जो पढ़ा है उस बेस पे वो ऑप्शन ठीक है, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं है। वहाँ जो आपको सॉल्व करना है, वो पैसेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो आप ऐसे को हटा देंगे, जो पैसेज से मिल नहीं रहा है। अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड्स। कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ऑप्शंस में, जैसे ऑलवेज, ओनली, नेवर। ऐसे वर्ड्स यूपीएससी बिल्कुल पसंद नहीं करता और ऐसे वर्ड्स नहीं हो सूट नहीं करते पैसेजेस को, तो आप ऐसे वर्ड्स को हटा देंगे। अगर ऐसा वर्ड किसी भी ऑप्शन में है, तो उस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। अवॉइड irrelevant ones using words from own side। कोई कोई ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें कोई कोई ऐसा वर्ड डाल दिया जाता है जिसका पैसेज से कोई लेना देना नहीं होता, उस टॉपिक से लेना देना होता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हेल्थ पर कोई टॉपिक दिया हुआ है, ठीक। अब उसमें बात हो रही है इंडिया के हेल्थ पर, लेकिन वो जो ऑप्शन है उसमें प्राइमरी हेल्थ लिखा हुआ है, तो बात तो वो हेल्थ की कर रहा है, लेकिन सिर्फ प्राइमरी हेल्थ की बात कर रहा है। तो ऐसे ऑप्शन अगर आपको मिले, ऐसे इर्रिलेवेंट वर्ड जो मिले आपको, उसे ऐसे ऑप्शंस को भी आप छांट के हटा देंगे। तो इम्प्लाइड के बेस्ड पे जो भी पैसेज हो, उसे आप इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। गलती होने के चांसेस नहीं रह जाएंगे वहाँ पे फिर। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।